अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्यारी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल। क्लास 8 के मैथमेटिक्स के लेक्चर में आज हम करेंगे यूनिट 2। यूनिट 2 में हमने 2.2 तक एक्सरसाइज की थी, जिसमें हमने स्क्वायर के बारे में पढ़ा था। अब आज हम करेंगे स्क्वायर रूट के बारे में। एक्सरसाइज 2.3। स्क्वायर रूट एक्चुअली क्या है? द स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज दैट पॉजिटिव नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर। लेट्स सपोज मेरे पास x को, अगर मैं x को मल्टीप्लाई करती हूँ तो x स्क्वायर आता है, तो ये मेरे पास होगा स्क्वायर। लेकिन अगर मुझे यहाँ से स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर ख़त्म करना है, तो मैं इसका स्क्वायर रूट लूँगी। टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये इक्वल होगा x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इक्वल ये आएगा x के। यहाँ से हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू को अगर 1/2 रखती हूँ और ये स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1/2 2 के साथ कैंसिल आउट होने से ये मेरे पास x बनेगा। तो यहाँ से मेरे पास ये x कुछ इस तरह से निकला है। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के ऑपोजिट प्रोसेस हैं। अगर हमें स्क्वायर कैंसिल आउट करना है तो हम स्क्वायर रूट लेंगे, अगर हमें स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट करना है तो हम स्क्वायर लेते हैं। हमारे पास स्क्वायर रूट के दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और सेकंड मेथड है बाय डिवीजन मेथड। तो आज हमने 2.3 में क्वेश्चन करने हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड एंड डिवीजन मेथड से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है प्राइम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है मेरे पास 784। तो हमने नेक्स्ट क्लासेस में इसके प्राइम फैक्टर बनाना सीखे थे, तो प्राइम फैक्टर इसके हम बनाएंगे। सबसे पहले हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट 784 का स्क्वायर रूट। तो इसके अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन बनाती हूँ तो मेरे पास इसके फैक्टर कुछ इस तरह से बनेंगे। मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी, मैं कोशिश करूँगी कि मैं सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट से इसका स्टार्ट करूँ, जैसे 2 और 3। यहाँ पे मैं देख सकती हूँ मेरे पास है इवन नंबर, तो इवन नंबर हमारे पास 2 पे डिवाइड हो सकता है, तो 2 के साथ इसको मैं सोल्व करूँगी। अगर आपको डायरेक्ट इसको सोल्व करना नहीं आता तो आप बाय डिवीजन मेथड, बाय डिवाइड इसको आप सोल्व कर सकते हैं। 784 को अगर मैं 2 के साथ डिवाइड करती हूँ तो ये मेरे पास निकलेगा 2 3 are 6, यहाँ पे ये बनेगा 1, रिमाइंडर आता है 8 के साथ इसको मैं अगर करती हूँ तो 2 9s are 18, 4 को अगर मैं नीचे लेके आती हूँ तो 2 2s are 4। तो यहाँ पे मेरे पास बनेगा 392। अगेन इसको मैं 2 के साथ करूँगी। 2 1s are 2, 2 को अगर मैं यहाँ पे 2 में से 1 बचेगा तो ये बनेगा 19। तो 2 के साथ अगर मैं 9 के साथ इसको सोल्व करूँगी तो ये बनेगा 18। यहाँ से 1 रिमाइंडर बचता है और 1 2 के साथ मिलने पे ये 12 बनेगा, तो ये बनेगा 2 6 are 12। अब इसको मैं अगेन 2 के साथ करूँगी, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर 6 है तो ये अगेन 2 के साथ डिवाइड हो सकता है। 2 के साथ इसको सोल्व किया, 2 9s are 18, यहाँ पे मेरे पास 1 रिमाइंडर बचेगा, वो 6 के साथ यूज़ होके 16 बनेगा। 2 8s are 16। अगेन इसको 2 के साथ करेंगे तो यहाँ पे ये बनेगा 2 4s are 8, यहाँ पे हमारे पास 1 8 के साथ यूज़ होने पे 18 बनाएगा, तो ये बनेगा 2 9s are 18। अब यहाँ पे हमारे पास 9 है, ना तो ये 2 पे डिवाइड होगा ना ये 3 के साथ हो सकता है, तो यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर बनेंगे 7 के साथ। 7 7s are 49 और अगेन 7 के साथ इसको करेंगे 7 1s are 7। तो यहाँ पे मैं इसकी फैक्टर्स जो हैं यहाँ पे शिफ्ट करूँगी। मेरे पास है 2 × 2
मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर रूट। यहाँ से इसको मैं कोशिश करूँगी स्क्वायर की फॉर्म में लिखूँ, तो यहाँ से 2 का पेयर बनाऊँगी, ये बनेगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर, और यहाँ से इसका स्क्वायर रूट। अब हमने फॉर्मूला एक पढ़ा हुआ है, एक a मल्टीप्लाई b होल का स्क्वायर रूट, ये इक्वल होगा a का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई b का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से मैं इसी तरह इसको सेपरेट कर सकती हूँ, तो सेपरेट करने पे मेरे पास बनेगा 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होंगे, तो मेरे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, 2 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2 2 ज़ार 4 और 4 7 ज़ार 28। तो 784 का स्क्वायर रूट इक्वल हमारे पास निकला है 28 के। इसी तरह हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का एक और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। इसके फैक्टर्स बनाने का जो मेथड है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, वो हम क्वेश्चन के अंदर ही सॉल्व करेंगे, उसको रफ पार्ट में सॉल्व नहीं किया जाता। मेरे पास है 42 25 4225। अगेन मैं उसी तरह इसका सबसे पहले स्क्वायर रूट लूँगी, टेकिंग स्क्वायर रूट तो ये बनेगा 4225 का स्क्वायर रूट। अब मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगी, फैक्टर बनाएंगे इसके। तो ये यहाँ पे एंड का जो हमारे पास लास्ट डिजिट है, इसको मैं देख रही हूँ कि ये 5 है, तो ये 2 और 3 पर डिवाइड नहीं होगा, तो इसको मैं डिवाइड करूँगी 5 के साथ। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से इसकी डिवीज़न आएगी, 5 8 ज़ार 40, यहाँ से 2 नीचे उतारेंगे तो ये बनेगा 22, 5 4 ज़ार 20, यहाँ से हमारे पास रिमाइंडर है 2, 5 इसको नीचे लेके आएंगे तो ये 25 बनता है, तो 5 5 ज़ार 25, तो ये मेरे पास आएगा 845। इसको अगेन 5 के साथ करेंगे, तो 845 को अगर मैं दोबारा से 5 के साथ डिवाइड करती हूँ तो 5 के साथ डिवाइड करने पे ये बनेगा 5 1 ज़ार 5, यहाँ से हमारे पास आएगा 3 34, 5 6 ज़ार 30, 4 यहाँ पे रिमाइंडर है, 5 के साथ किया सोल्व तो ये बनता है 45, 5 9 ज़ार 45। तो यहाँ पे मैं अब लिखूँगी 169। तो अब ये 2 3 या 5 के साथ सोल्व नहीं होगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये बनता है 13 के साथ, 13 13 ज़ार 169, 13 के साथ हमने इसको अगेन सोल्व किया तो यहाँ पे आएगा 1। तो अब यहाँ पे हम इसके स्क्वायर रूट के साथ फैक्टर्स बनाएंगे, तो ये हमारे पास फैक्टर्स बनेंगे 4225 का स्क्वायर रूट इक्वल होगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 के स्क्वायर रूट के। तो यहाँ से इसके हम फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर्स के हम पेयर लेंगे, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 13 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अगेन हम वहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फॉर्मूले की हमारे पास ये प्रॉपर्टी है स्क्वायर रूट की, a मल्टीप्लाई b होल का स्क्वायर रूट इक्वल होगा a का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई b का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से इनको हम सेपरेट करेंगे, 4225 का स्क्वायर रूट ये इक्वल आएगा 5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 13 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के साथ कैंसल आउट होंगे, यहाँ पे हमारे पास आएगा 5, ऐसे ही हमारे पास 13 का स्क्वायर रूट से कैंसल आउट होने पे 13 रह जाएगा, 4225 का स्क्वायर रूट इक्वल आएगा 65 के। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। इसी के साथ हमें सेकंड मेथड को अब यूज़ करना है, बाय डिवीज़न मेथड। सेकंड क्वेश्चन है हमारा डिवीज़न मेथड से रिलेटेड।
क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट मेरे पास है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। क्वेश्चन है 13,689। सबसे पहले हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट तो ये बनेगा 13,689 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। इसके स्क्वायर रूट लेने का बाय डिवीजन मेथड क्या है? सबसे पहले जो हम यहाँ पे स्टेप करेंगे वो हम राइट से लेफ्ट की तरफ पेयर बनाएंगे। यहाँ से हम पेयर बनाएंगे 889 का, इसके साथ सेकंड हमारे पास पेयर बनेगा 36 का, और उसके बाद हमारे पास सिंगल वैल्यू एक बच रही है डिजिट 1, तो 1 हमारे पास सिंगल ही रहेगा। अगर हमारे पास इवन वैल्यूज़ होंगी तो तमाम वैल्यूज़ का पेयर बनेगा, लेकिन अगर हमारे पास ऑड वैल्यूज़ हैं तो इसके साथ हमारे पास लास्ट जो वैल्यू होगी लेफ्ट पे वो सिंगल आएगी। अब हमने इसको ऐसे किसी डिजिट के साथ डिवाइड करना है जो इक्वल हो 1 के या 1 से लेस हो। तो 1 से लेस हमारे पास कोई डिजिट नहीं है, तो हम यहाँ पे 1 के साथ इसको सोल्व करेंगे। 1 1s are 1 के साथ इसको हमने माइनस किया है तो यहाँ हमारे पास 0 आएगा। तो अब हम यहाँ से पेयर नीचे उतारेंगे जो कि है हमारे पास 36, लेकिन इसके साथ ही हमें कुछ और मेथड भी करना है। यहाँ पे हमारे पास जो डिजिट होगा उसमें हम उसी डिजिट को प्लस करेंगे। प्लस करने पे ये हमारे पास बनता है 2। अब 2 के साथ यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा डिजिट आएगा जिसको मैं उसी के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, जैसे कि हमने स्क्वायर लेते हुए पढ़ा था कि मीन टू से मैं उसी डिजिट का स्क्वायर लूँगी, तो मेरे पास 36 या लेस देन 36 वैल्यू बननी चाहिए। तो यहाँ पे मैं अगेन 1 लूँगी, तो ये यहाँ से 21 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21 बनेगा। अगर मैं यहाँ पे 2 लेती हूँ तो 22 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे 44 आता, जो कि ग्रेटर देन 36 होता। यहाँ पे अगेन मेरे पास 1 है तो इसमें मैं अगेन 1 की एडिशन करूँगी, तो ये मेरे पास बनेगा 22। यहाँ पे 6 में से 1 को माइनस किया तो 5 आएगा, 3 में से 2 को माइनस किया तो 1 आएगा। तब हम यहाँ पे 89 का पेयर नीचे उतारेंगे तो ये बनता है 1589। अब हमें यहाँ पे 22 को किसी ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है जो यहाँ पे 1589 बनाए। तो यहाँ पे हम लास्ट वैल्यू देखेंगे, इसकी 9 है। तो हमने स्क्वायर में पढ़ा है कि हमारे पास स्क्वायर में उसकी वैल्यूज़ क्या निकलती हैं। अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ 3, तो 3 को मल्टीप्लाई 3 के साथ करें तो 9 आएगा। और इसके अलावा मेरे पास 7 ऐसा डिजिट है जिसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करती हूँ, मीन टू से इसका स्क्वायर लेती हूँ तो 49 बनेगा। यहाँ पे मेरे पास लास्ट वैल्यू 9 है, तो मैंने स्क्वायर्स में से ऐसे 2 डिजिट्स चूज़ किए हैं जो मेरे पास लास्ट डिजिट 9 देते हो। यहाँ से हमें क्वेश्चन को करने में आसानी होगी, हमें तमाम डिजिट्स को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं 22 को 3 के साथ सोल्व करती हूँ, 22 को 3 से सोल्व करने पे ये बनेगा 9, 3 2s are 6 एंड अगेन ये 6 आएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास लेस है, तो इसका मतलब है सेकेंड डिजिट 7 ऐसा डिजिट होगा जो मुझे पूरा आंसर देगा। तो मैं 22 को 7 के पेयर के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो ये बनेगा 49। यहाँ से हम कैरी लेंगे, 7 2s are 14, 14 में अगर 4 ऐड करते हैं तो ये बनता है 8। यहाँ पे मैं 1 कैरी लूँगी, 7 2s are 14, 14 में 1 ऐड किया तो ये बनता है 15। तो यहाँ पे 7 ऐसा डिजिट था जिसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास कंप्लीट इसकी डिवीज़न हो रही है। तो इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है 1589। तो यहाँ से मेरे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट डिवाइड हुआ है। तो यहाँ से मेरे पास आंसर निकला है 13,689 का आंसर है स्क्वायर रूट में 117। तो ये मेरे पास इसका आंसर आएगा। इसी तरह मैं एक और इसका क्वेश्चन करूँगी। क्वेश्चन नंबर 6 है,
का पार्ट 6 है 55,696। यहाँ पे सबसे पहले हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये मेरे पास बनेगा 55,696 का स्क्वायर रूट। तो अगेन हमें डिवीजन मेथड यहाँ पे यूज़ करना है। सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप होता है उसमें है हम इसकी पेयरिंग करेंगे। पेयर हम राइट से लेफ्ट की तरफ बनाना शुरू करेंगे। तो ये मेरे पास 96 एक पेयर बनेगा, 56 सेकंड पेयर बनेगा और 5 ऐसा डिजिट है जो कि सिंगल रहेगा। तो यहाँ पे मैं अब किसी ऐसे डिजिट के साथ इसको मल्टीप्लाई करूँगी कि उसको मल्टीप्लाई करने पे आंसर मेरे पास 5 या 5 से लेस आए। तो मेरे पास कोई ऐसा डिजिट नहीं है कि उसको मैं उसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करूँ, मीन टू से उसका स्क्वायर लूँ तो वो 5 बने। तो यहाँ पे लेस देन 5 बन सकता है 2 के साथ। 2 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो ये बनेगा 4। 5 में से 4 को माइनस किया, यहाँ पे 1 आएगा और ये 56 जो पेयर है ये इसके साथ नीचे शिफ्ट होगा। अब यहाँ पे हमारे पास 2 है, हमने पढ़ा है कि जो यहाँ पे डिजिट होगा उसी के साथ उसको हम ऐड करेंगे। तो ये बनता है 4। अब मैं 4 को 3 के साथ या 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो वो हम देखेंगे यहाँ से 156 से लेस वैल्यू या 156 आना चाहिए। तो मैं 43 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करूँगी तो ये बनेगा 9, 4 3s are 12, 129। अगर मैं इसको 4 के साथ सोल्व करती हूँ तो ये बनेगा 16, 1 कैरी आएगा, 4 4s are 16 एंड 1 176। तो 176 156 से ग्रेटर है, तो इसलिए यहाँ पे मैं जो पेयर लूँगी वो 3 का होगा। 43 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 129। 6 में से अगर मैं 9 को माइनस करूँगी तो ये माइनस नहीं होगा, तो 5 से मैं 1 कैरी लूँगी, ये बनेगा 16। 16 में से अगर मैं 9 को माइनस करती हूँ तो यहाँ पे 7 आएगा। अब यहाँ पे मेरे पास जो है वैल्यू 5 की बजाय रह गई है 4। 4 में से 2 को माइनस करने पे 2 के साथ 2 आएगा। यहाँ से अब मैं पूरा पेयर नीचे उतारूँगी 96। अब यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है 3, यहाँ पे मैं अगेन 3 को ही ऐड करूँगी। 3 को 3 में ऐड किया तो ये बनेगा 6 और 4 एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब मैं यहाँ पे देखूँगी कि मेरे पास लास्ट डिजिट क्या है। लास्ट डिजिट है हमारे पास 6। तो स्क्वायर्स में अगर हमने 1 से 9 तक वैल्यूज़ को स्क्वायर्स चेक करते हैं तो हमारे पास ऐसा कौन सा डिजिट है जिसको मल्टीप्लाई करें तो लास्ट डिजिट उसका 6 होना चाहिए। तो 6 को अगर मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये बनेगा 36। इसके अलावा कोई और डिजिट नहीं है जो एंड पे हमें 6 देगा डिजिट, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 46 को 6 के साथ 6 के पेयर के साथ मल्टीप्लाई किया, 6 6 are 36, 3 कैरी आएगा, 6 6 are 36, उसमें हम 3 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 39, 3 कैरी आएगा, 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 24, 24 में 3 को ऐड किया तो ये बनेगा 27। तो यहाँ पे 6 के साथ मल्टीप्लाई करने से आंसर हमें कंप्लीट मिल रहा है। तो यहीं से हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। हमारे पास आंसर इसका निकल रहा है 236। 55,696 का स्क्वायर रूट इक्वल होगा 236 की, या दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको ये भी कह सकते हैं कि 236 का स्क्वायर होगा 55,696। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट 2.4 के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।